हेडलाइंस के बाद सीधे रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। लगातार इलेक्शन सेंटर से मेरे सहयोगी भी आशीष त्रिपाठी आप तक हर खबर पहुंचा रहे हैं। थोड़ी ही देर में मतदान शुरू हो जाएगा। मतदान शुरू होने में बस कुछ ही मिनट बचे हुए हैं और काउंटडाउन शुरू हो चुका है। मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर वोटिंग होनी है। छत्तीसगढ़ की 1 लोकसभा सीट पर मतदान किया जाना है। और अंशिका, आज का जो दिन है ये पूरे देश में 21 राज्यों की 102 लोकसभा सीटों का सबसे बड़ा चरण है। और इस सबसे बड़े चरण में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 7 सीटों पर मतदान होना है। अब से कुछ ही मिनट्स में यहां पर पहला वोट डाला जाएगा। और अंशिका, सबसे एक्साइटेड ये होता है कि पहला वोट किसका है और पहले वोटर का रिएक्शन क्या है, ये भी हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। चूंकि अब सेकंड्स में वक्त रह गया है, 7 बजने में जो समय है वो अब कुछ सेकंड्स बाकी हैं। ऐसे में जो पहला वोटर होगा उसका क्या रिएक्शन होगा। एक एक्साइटमेंट होती है एक अचीवमेंट की, क्या आपने कुछ अच्छा काम किया। और आज दिन की शुरुआत करने के लिए वोट डालने से बेहतर मुझे नहीं लगता कि कुछ और हो सकता है। और पहला वोट जिसका होता है निश्चित रूप से एक अच्छे मूड के साथ, एक अच्छे विचार के साथ हर कोई वोट करने के लिए जाता है। और आज का वोट करने के लिए जो पहला वोट होगा उससे भी, वोटर से भी हम बातचीत करेंगे। अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग बूथ पर कौन रहता है पहला वोटर, यह भी देखना एक्साइटेड होगा अंशिका। बिल्कुल, 6 सीटों पर वोटिंग मध्य प्रदेश की और 1 बस्तर की सीट पर आज वोट डाले जाएंगे। तो लगातार महाकवरेज। बड़ी खबर, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की 7 सीटों पर वोटिंग शुरू हो चुकी है। एमपी में शाम 6 बजे तक वोटिंग और बस्तर में दोपहर 3 बजे तक वोटिंग होगी। और इस वोटिंग की जो पूरी प्रक्रिया है, इससे जुड़ी हर अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। 7 बज चुके हैं, वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 6 सीटें मध्य प्रदेश की जिस पर कि आज लोकसभा सीटों पर वोट डाले जाने हैं। बड़े बड़े धुरंधर इस बार लोकसभा चुनाव में अपनी साख लगाए हुए हैं दांव पर और लोग लगातार पहुंच रहे हैं। तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं इस वक्त अलग अलग पोलिंग सेंटर से, बूथ से। अभी जो ताजा तस्वीर सामने आ रही है वो इस वक्त आप देखिए कि अपने वोटिंग की प्रक्रिया जो शुरू हुई तो सबसे पहले जो मतदाता हैं पहुंच चुके हैं अपना वोट डालने के लिए। और अब देखते हैं कि कौन इसमें सबसे पहले वोट डालता है। बिल्कुल बिल्कुल, और ऐसे में 21 राज्यों की 102 सीटों पर आज वोट डाले जाएंगे। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ मोहन भागवत भी पहुंच चुके हैं वोट डालने के लिए। बस्तर की बात करें तो दोपहर 3 बजे तक वोट डाले जाएंगे और मध्य प्रदेश की बात करें तो 5 बजे तक वोटिंग चलेगी। बड़ी खबर इस वक्त की और ये मेगा कवरेज आप तक लगातार हर दिग्गज नेता की तस्वीर हम पहुंचाएंगे। पूरे देश में कौन सा नेता कब वोट डालने के लिए किस मतदान केंद्र पर पहुंचे हैं, यह तस्वीर भी आप तक पहुंचाएंगे। और इस वक्त आप मोहन भागवत को देख रहे हैं। आज 21 राज्यों में वोट डाले जाएंगे। 21 राज्यों की 102 सीटों पर आज वोट डाले जाएंगे और हर राज्य की तस्वीर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ साथ आप तक हम पहुंचाएंगे। और इस वक्त आप मोहन भागवत को देख रहे हैं। मोहन भागवत भी पहुंचे हैं अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए, अधिकार का इस्तेमाल करने के लिए। और सुबह सुबह ही देखिए, जैसा कि लगातार हम कह रहे थे कि पहले मतदान फिर जलपान, और यही देखिए यहाँ वोटरों में भी नजर आ रहा है। जहां एक तरफ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तस्वीर आप देख रहे थे और छत्तीसगढ़ में खासतौर पर बस्तर में तमाम जो बुजुर्ग वोटर्स हैं वो सबसे पहले लाइन में 6 बजे से खड़े हुए नजर आए हैं। ये दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं जहां मोहन भागवत भी पहुंच गए हैं मतदान केंद्र, उन्होंने वोट डाल दिया है। अब यहाँ तस्वीर जब वो यहाँ से निकलेंगे, साथ ही और भी कई दिग्गज नेता आज मतदान केंद्र पर अपने मत का इस्तेमाल करते हुए नजर आएंगे। जी का ऐसे बड़े चेहरे जब वोट डालने के लिए पहुंचते हैं और उनके द्वारा अगर मीडिया में कोई रिएक्शन दिया जाता है तो लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। उनका संदेश नागपुर में उन्होंने अपना वोट कास्ट किया और ये देखिए तस्वीरें हम एक और पोलिंग बूथ से आपको दिखा रहे हैं जहां पर ये मतदाता आ रहे हैं, इक्का दुक्का ही सही, लेकिन वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। न सिर्फ 21 राज्यों के 102 लोकसभा सीटों पर आज वोटिंग होगी बल्कि ये इतिहास बनेगा। चूंकि वोटिंग परसेंटेज इस बार बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग ने हर भरसक कोशिश की है। चुनाव आयोग ने कॉलेजेस में, स्कूल्स में लोगों को जागरूक किया। जो बच्चे भविष्य में वोटर बनेंगे उन्हें भी जागरूक किया है और इस बार मत प्रतिशत बढ़ने की संभावना है। छिंदवाड़ा से राजेश करमेले हमारे साथ जुड़ गए हैं और तमाम हमारे रिपोर्टर्स अलग अलग जगहों से जुड़ गए हैं।
छिंदवाड़ा लिए चलते हैं। छिंदवाड़ा में तो साख दांव पर है राजेश, और ऐसे में सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी को इस बार जीतना बड़ी चुनौती है, क्योंकि मिशन 30 कंप्लीट करना है। 2019 में यही सीट बस रह गई थी। बिल्कुल, देखिए 2019 में यही एकमात्र सीट थी 28 में से जो बीजेपी ने गंवा दी थी। इस बार पूरी ताकत लगाए हुए हैं बीजेपी यहाँ पर। तमाम तरीके के मंत्री ने यहाँ कमान संभाली थी, खासतौर पर विजयवर्गीय यहाँ मौजूद थे। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने 8 से 10 सभाएं ली हैं। गृह मंत्री अमित शाह का आखिरी कार्यक्रम प्रचार के अंतिम दिनों में हुआ है। आप मेरे पीछे तरफ देख रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, कांग्रेस प्रत्याशी नकुलनाथ यहाँ से निकलेंगे अपने परिवार के साथ। अभी तैयारी शुरू है। ये मीडिया कर्मी यहाँ मौजूद है उनके बंगले पर। यहाँ से निकलकर वो मंदिर जाएंगे, शिकारपुर स्थित मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद शिकारपुर के बूथ पर मतदान करेंगे। इसकी क्या कहते हैं, क्या बोलेंगे, इस पर अभी नजर बनी हुई है, क्योंकि छिंदवाड़ा काफी हॉट सीट है। यहाँ पर बीजेपी ने भी ताकत लगाई हुई है और कांग्रेस इस सीट को किसी तरह से अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहती। कांग्रेस का पूरा फोकस जो है कमलनाथ पर रहा है। कमलनाथ यहाँ पर स्टार प्रचारक की भूमिका में रहे, अकेले उन्होंने प्रचार की कमान संभाली थी। इसके अलावा पूरी बीजेपी यहाँ मौजूद। बिल्कुल राजेश, चूंकि जो अभी वोटिंग की पूरी प्रक्रिया है, ये बड़े लोगों के द्वारा एक उत्साह दिया जाता है, एक संदेश दिया जाता है, और उस पर भी हम अपने दर्शकों को रिएक्शंस भी दिखाते रहेंगे अंशिका। चूंकि जैसे कि मोहन भागवत ने वोट किया नागपुर में अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, जहां से उनका बतौर वोटर नाम एनरोल्ड है, और तस्वीरें हम अपने अलग अलग दर्शकों को दिखा रहे हैं। क्या कुछ अभी रिएक्शंस आ रहे हैं, एक बार वो भी सुनवा देते हैं। इस वक्त मोहन भागवत क्या कुछ कहते हैं, आइए सुन लेते हैं एक बार। लोकतंत्र के इस महापर्व में क्या संदेश देना चाहते हैं। और अधिकार भी है। मतदान से हम अपने देश का 5 वर्ष के लिए भविष्य निर्धारित करते हैं एक तरह से, और इसलिए सब लोगों ने मतदान करना चाहिए। देश के हित को ध्यान में रखकर अपना विचार स्वयं करके मतदान करना चाहिए। और इसलिए आज सबसे पहला व्यक्तिगत कार्य मैंने ये किया है कि मैंने मतदान किया। धन्यवाद। मतदान हे आपलं कर्तव्य आहे आणि आपला अधिकार सुद्धा आहे। मतदानाने येत्या 5 वर्षाकरता आपण आपल्या देशाचं भाग्य निर्धारित करतो, आणि म्हणून प्रत्येकाने मतदान केलं पाहिजे। 100% मतदार मतदानात आले पाहिजे। म्हणून आज पहिलं काम जे मी केलं उठल्यावर ते मी मतदान केले। सर हिंदी तो मोहन भागवत को आप सुन रहे थे, और उनका यह कहना है कि व्यक्तिगत तौर पर जो उन्होंने पहला काम आज किया है वो मतदान किया है, और आप भी मतदान करके दिन की शुरुआत करें। और फिर उन्होंने वो अंगुली पर जो स्याही लगी होती है वो स्याही का निशान दिखा करके ये सुनिश्चित किया है कि ये निशान, और पी चिदम्बरम इस वक्त आप तस्वीर में देख सकते हैं कि अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोट करने के लिए गए हुए हैं परिवार के साथ। वहां पर पी चिदम्बरम वोट करने के लिए गए हुए हैं। पूर्व वित्त मंत्री केंद्र सरकार में रहे, और आज वो वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे हैं अपने जो उनका लोकसभा क्षेत्र, जो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी, जो जहां पर बतौर वोटर वो एनरोल्ड हैं। तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं अंशिका। और ये जो बड़े चेहरे हैं, इनके एक वोट से लोग प्रेरित होते हैं और फिर घरों से बाहर निकलते हैं, इसलिए इनकी तस्वीरें दिखाना भी जरूरी है। बिल्कुल, और देखिए वो कॉन्फिडेंस जो है ना, ये बहुत बड़ा अधिकार है, और हर किसी को ये समझना चाहिए कि वोट करना बहुत जरूरी है, ये हमारा अधिकार है। और यही जो पॉजिटिव एनर्जी है वो पी चिदम्बरम के भी चेहरे पर नजर आ रहा है। और अब सुबह से ही हम दिखा रहे हैं कि मोहन भागवत के बाद पी चिदम्बरम भी पहुंच गए हैं, वोट डाल चुके हैं। जबलपुर से इस वक्त पवन पटेल जुड़े हैं। पवन, वोटरों से बात कीजिए, कितने बजे से आए हैं, कितना उत्साह है, क्या मुद्दे हैं, अभी लंबी लाइन है क्या? हमें सबसे पहले यही काम करना है। जी बिल्कुल, लाइन जो है लंबी होना शुरू हो चुकी है। यानी 7 बजे के पहले ही जो मतदाता यहाँ पहुंचे थे वो वोट करने लगे हैं, और वोट करके अब वापस लौटने लगे हैं। सर, आपने वोट कर दिया है?
जी उंगली दिखाना चाहें, हम चाहेंगे कि आप उंगली दिखाएं। तो ये देखिए कि ये जबलपुर के जागरूक मतदाता हैं जो लगभग 7 बजे मतदान केंद्र पर पहुंच गए और उन्होंने वोट भी किया। सर अब तो वोट कर चुके हैं, अब क्या कहना चाहेंगे कि कैसा महसूस हो रहा है? क्योंकि ये हर कोई चाहता है कि वोट करे, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो घरों से ही नहीं निकलते, उन्हें क्या कहना चाहिए? नहीं, वोट सबको करना चाहिए। वोट आपका मौलिक अधिकार है और उससे आप अपनी मनपसंद सरकार चुन सकते हैं। मनपसंद सरकार चुन सकते हैं। तो ये हैं हमारे देश के सीनियर सिटीजन भी हैं और लोगों को संदेश भी दे रहे हैं। और ये तस्वीरें एक बार फिर दिखाना चाहूंगा कि ये मतदान केंद्र में लोगों की भीड़ धीरे धीरे बढ़ने लगी है, लोग यहाँ पर वोट करने के लिए पहुंच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो महत्वपूर्ण भूमिका होती है सरकार बनाने में। क्या ये पहले वोटर थे जिन्होंने यहां पर वोट डाला इस बूथ पर? क्या ये फर्स्ट वोटर थे? ये फर्स्ट वोटर ही थे। शुरू में 5 लोगों को जिन्हें एंट्री दी गई थी उनमें से एक सर भी थे और जो सबसे पहले जिन्होंने वोट किया है उनके पास भी चलते हैं। सर सबसे पहले आपने ही वोट किया है, तो थोड़ा सा हम चाहेंगे कि बताएं कैसा महसूस कर रहे हैं वोट? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। इसकी तैयारी रात से ही कर ली थी। 6:30 बजे मैं यहाँ मतदान केंद्र में उपस्थित हो गया हूँ। मैं सेवानिवृत्त शासकीय कर अधिकारी हूँ। और लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? थोड़ा सा मैसेज को ये है कि उन्हें सबसे पहले मतदान करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए कि समय पे उपस्थित हों और मतदान करें देश के विकास के लिए। देश के विकास के लिए, खुद के विकास के लिए, अपने शहर और समाज के विकास के लिए बने रहिए। बालाघाट सबसे चलते हैं पहले सीधे। मतदान श्रीनिवास चौधरी करें। हमारे साथ जुड़ गए हैं। बालाघाट में श्रीनिवास चौधरी हैं। श्रीनिवास, बालाघाट में किस मतदान केंद्र पर आप मौजूद हैं? क्या वोटर पहुंचने लगे हैं क्योंकि 7 बज चुके हैं? जी देखिए, सुबह के 7 बज चुके हैं और हम बालाघाट के आज आदर्श मतदान बूथ में है जो जनपद पंचायत कार्यालय में स्थित है। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि सुबह से ही जो है युवा, बुजुर्ग, महिलाओं की लंबी कतारें लगना शुरुआत हो गया है। लोग वोट डालने जा रहे हैं, लगातार यहाँ वोट डाल रहे हैं यहाँ पे। और क्योंकि ये सुबह 7 बजे के पहले से ही आ चुके थे यहाँ पे और आके लाइन में खड़े थे और वोट डालने की प्रतीक्षा कर रहे थे। हमारे देखिए इस आदर्श मतदान बूथ जो ये आप देख रहे हैं इस बूथ में, यहाँ पे देखिए आपको शुरुआत से ही बुजुर्ग दिखने लगेंगे। बुजुर्ग हैं, युवा हैं और देखिए महिलाओं की भी लंबी लंबी लाइनें लगने लगेंगी सुबह से ही, क्योंकि बालाघाट जिला नक्सल प्रभावित जिला है। और यहाँ पे जो 3 ऐसे विधानसभा हैं, बैहर, परसवाड़ा और लांजी, वो विधानसभा में सुबह 7 बजे से लेके दोपहर के 4 बजे तक ही मतदान होना है। और इसके लिए लोग सुबह से ही लंबी लंबी लाइनें लग गए हैं और लगातार यहाँ पे वोट डालने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। और ये लोकतंत्र के महापर्व में अपना सहभागिता दे रहे हैं। देखिए एक बुजुर्ग हैं जिन्होंने पहला वोट किया, उनसे भी आप सभी जो भी मेरे सहयोगी बात मेरी आवाज सुन पा रहे हैं वो सभी कोशिश कीजिएगा, जो फर्स्ट वोटर है उनसे जरूर बात कीजिएगा। और इस वक्त चलेंगे छिंदवाड़ा। शैलेंद्र चौहान हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। शैलेंद्र, छिंदवाड़ा में अभी क्या मूवमेंट चल रहा है? चूंकि न सिर्फ यहां बड़े चेहरे चुनावी मैदान में है, बल्कि छिंदवाड़ा के विकास को लेकर इस बार कई और दावे भी किए जा रहे हैं। छिंदवाड़ा के वोटर्स के मन में क्या चल रहा है? प्रशासनिक स्तर पर क्या तैयारियां? चूंकि वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है, फर्स्ट वोटर से क्या किसी की बात हो सकती है? हाँ देखिए, बिल्कुल हम यहाँ पर मौजूद है जो शिकारपुर पोलिंग बूथ है और यहाँ पर कुछ ही देर बाद कमलनाथ और उनका परिवार वोट डालने के लिए आएगा। और यहाँ पर तैयारियां पोलिंग बूथ पर पूरी हो चुकी है और वोटर्स जहाँ पर है अभी वोटर के लिए लगातार जा रहे हैं और काफ़ी लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। ये वही पोलिंग बूथ है जहाँ पर कमलनाथ और जो कांग्रेस के प्रत्याशी नकुलनाथ और उनका परिवार कुछ ही देर बाद यहाँ वोट डालने के लिए पहुँचेगा। उत्साह की बात करें तो निश्चित ही सुबह से काफ़ी यहाँ पर वोटर्स सुबह से आने लगे हैं और वोटिंग के लिए उत्साह है लोगों में। और हम कुछ वोटर से बात करने की भी कोशिश करते हैं जो कि यहाँ पर सुबह से आए हुए हैं। अभी इंतजार है कि कुछ ही देर में यहाँ पर हम बात करने की कोशिश करते हैं। वोट डालने के लिए आप आए हैं सुबह, कहते हैं सबसे पहले मतदान, उसके बाद दूजा काम। अच्छा जी। कितना उत्साह, आप क्या मैसेज देंगे इतनी जल्दी वोट डालना सुबह सबसे पहले? शादी में जा रहे हैं। अच्छा हाँ। तो देखिए ये प्रत्याशी वो वोट डालने के लिए शिकारपुर बूथ पर आए हुए हैं। हाँ। अम्मा जी क्या उम्र है आपकी? अब जी जहाँ आप कर सकते हो, मैं तो पढ़ी ना लिखी। हाँ। देखिए तो ये
यहाँ पर वोटर्स हैं जो ये उम्रदराज महिला जो सबसे पहले वोट डालने आई है, और क्या कहना है कि पहले वोटिंग उसके बाद दूसरा काम, और इसी तरह यहाँ पर उत्साह है। और अभी कुछ ही देर में कमलनाथ और नकुलनाथ यहाँ पर पहुँचेंगे और उनकी वोट डालने का सभी यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि कुछ ही देर में वो पहुँचने वाले हैं। और हम कोशिश करते हैं कि और कुछ वोटर्स भी यहाँ पर यूथ वोटर्स भी हैं। बिल्कुल शैलेंद्र, आपके पास भी लौटेंगे, क्योंकि अभी जो वोटिंग की प्रक्रिया वो शुरू हुई है, हर कोई मतदान करने के लिए आगे जाना चाह रहा है अंशिका। और जो अभी की तस्वीरें हैं, कई जगह पर मूवमेंट तेज हो गया है, लेकिन कई जगह पर अभी थोड़ा धीरे प्रक्रिया शुरू हुई है। हो सकता है ये आगे एक्सिलरेट होगी अंशिका। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और जगदलपुर सीधे लिए चलते हैं। जगदलपुर में भी हमारे सहयोगी मौजूद है। जगदलपुर में किस तरीके का उत्साह है, वहां पर क्या वोटर्स पहुंच रहे हैं, लाइनें लग रही हैं वोटरों की? डिस्कनेक्ट तो नहीं हुआ? India all the 39 parliamentary seats in Tamil Nadu. युगल आवाज आ रही है आप तक? That I cannot say. This is the first phase of elections. There are 7 phases. युगल, आप आवाज सुन पा रहे हैं? तो सवाल ये रहेगा कि क्या वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है, लोग आने शुरू हो गए हैं? क्योंकि लाइन तो वहां पहले से लगी हुई थी, क्या और लोग आने लगे? आवाज सुन पा रहे हैं आप? Today all of Tamil Nadu votes. जी बिल्कुल आशीष, देखिए हम तस्वीर दिखाएंगे। यहाँ पर महिला वोटर्स है, पुरुष वोटर है, वो लगातार आ रहे हैं। और सबसे खास बात है, जो फर्स्ट टाइम वोटिंग कर रहे हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है। किस तरह के आप अपील करेंगे? पहला मतदान है आपका? जी मेरा पहला है वोट देने का। क्या अपील करेंगे आप जैसे युवा हैं जो पहले टाइम वोट कर रहे हैं, उसको किस तरह की अपील करेंगे? ये कि पहला वोट है, आइए और जल्दी दीजिए। जी बिल्कुल, देखिए हमारे बीच बहुत सारे लोग हैं। आप भाई साहब देश की विकास की बात कर रहे हैं, क्या उम्मीदें हैं कि नेता चुनेंगे आप लोग, फिर विकास होगा? हम ऐसा प्रत्याशी चुनेंगे जो केंद्र में सरकार को देखते हुए, ठीक वैसा यहाँ प्रत्याशी चुनेंगे। जी तो सशक्त सरकार बनाने के लिए कौन हमारे देश के लिए नेतृत्व सही ढंग से कर सके, उस चुनाव के लिए अपन प्रत्याशी को वोट देने आए हैं। प्रत्याशी देख के नहीं आए हैं, केंद्र में जो बैठे हैं ना, किसको लाना है उस हिसाब से अपन वोट देने आए हैं। ये बिल्कुल, देखिए हर कोई जागरूक है, यहाँ बुजुर्ग है, ग्रामीण क्षेत्र है। और खास बात यह है कि ये बस्तर है, माओवाद प्रभावित क्षेत्र है। आप लोग भी मतदान करने आए हैं सुबह से, क्या तैयारियां हैं? तैयारी तो कल से ही कर रहे हैं। बड़ा खुशी होता है कि मतदान एक बार 5 साल में आता है, तो अपने मत का प्रयोग हम करते हैं। और अच्छा लगता है कि यह हमारा देश है जो हर किसी को अपना स्वतंत्रता वोट देने का अधिकार देता है। तो ये अच्छी व्यवस्था है, बहुत शांतिपूर्ण ढंग से हो रहा है यहाँ मतदान। देखिए आशीष, एक वोट और व्यवस्थाओं पर चोट, ये कहा जाता है, बताएंगे? जी बिल्कुल, आप बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आप तो बहुत लंबे समय से वोटिंग करते आ रहे हैं। किस तरह की तैयारियां हैं आप लोगों की, और कैसा प्रतिनिधित्व चुनना चाहते हैं? प्रतिनिधित्व तो ईश्वर के कि अच्छा कोई प्रतिनिधित्व देश का करे, इस टाइप का मतलब चुनना चाह रहे हैं हम जी, ताकि देश का प्रतिनिधित्व करने वाला अच्छा हो व्यक्ति और सरकार बन सके, जिससे कि सुचारू रूप से अपना देश और गांव और शहरों का विकास हो। बिल्कुल, देखिए गांव हो, शहर हो, देश का सभी का उत्तरोत्तर विकास हो, ऐसे ये प्रतिनिधित्व चाहते हैं। और ये देखिए यही लोकतंत्र की खूबसूरती है कि सुबह से ही मतदान केंद्रों पर महिला है, वो भी यहाँ पर आए हुए, फर्स्ट टाइम वोटर है, वो भी यहाँ पर शैलेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए। शैलेंद्र, जहां पर नकुलनाथ आने वाले हैं, कमलनाथ आने वाले हैं, आप उस मतदान केंद्र पर मौजूद है। क्या खास तैयारियां हैं इस मतदान केंद्र पर, और क्या आम लोगों की भी एंट्री अभी शुरू हो चुकी है यहां पर? हाँ देखिए, बिल्कुल ये शिकारपुर जो पोलिंग बूथ है, यहीं पर इसी बूथ के पास ही नज़दीकी कमलनाथ का पूरा परिवार भी रहता है। और इस बूथ पर पूरी तैयारियां हो चुकी है। हम आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर अभी इक्का दुक्का जो वोटर्स हैं वो धीरे धीरे आने लगे हैं, और आम लोग यहाँ पर वोटिंग के लिए आ रहे हैं। और कमलनाथ नकुलनाथ करीब कुछ ही देर में, आधा घंटे के बीच यहाँ पर पहुँचेंगे। तो वोटर्स यहाँ पर है और काफ़ी
वोटर्स में उत्साह भी है कि छिंदवाड़ा शिकारपुर जो है कहा जाता है कि थोड़ा सा ग्रामीण पृष्ठभूमि है इस क्षेत्र की और यहाँ के वोटर्स ग्रामीण हैं, लेकिन वोटर्स का जो उत्साह है यहाँ पर लोग धीरे धीरे आ रहे हैं। हालांकि अभी पोलिंग बूथ पर ऐसी कोई लंबी कतार जैसी स्थिति अभी नहीं है, लेकिन धीरे धीरे वोटर्स आने लगे हैं। खासकर जो बुजुर्ग वोटर्स है वो भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, वो आते हुए, और यहाँ पर उत्साह है कि सबसे पहले वोट डाला जाए और उसके बाद फिर दूजा काम। तो कहीं ना कहीं वोटर्स पहुंचने लगे और अब पोलिंग बूथ पर पूरी तैयारियां हैं, क्योंकि ये काफी वीवीआईपी बूथ है कि कमलनाथ और उनका परिवार यहाँ पर आता है, तो यहाँ पर इंतजाम सुरक्षा के भी विशेष तौर पर किए गए हैं। बिल्कुल शैलेंद्र, वहां पर नजर बनाए रखिए क्योंकि लगातार ये मेगा कवरेज जारी है। हमारे तमाम संवाददाता अलग अलग जगहों से जुड़े हुए हैं जो आप तक हर तस्वीर पहुंचा रहे हैं। मेगा कवरेज, हर तस्वीर आप तक, सबसे बड़ी टीम, सबसे बड़ा कवरेज आप तक लगातार जारी रहेगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, कहीं मत जाइएगा, फौरन हाजिर होंगे।